शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बोल चुकी थी कि जो इस साल का संवत राजा है वह मंगल है और मंत्री भी मंगल है। तो इसके साथ हमारे 2022 की संवत आने तक अगजनी की संभावनाएं और उत्पात की संभावनाएं और लड़ाई झगड़े की संभावनाएं, ऐसी संभावनाएं चलती रहेंगी और यह हो भी रहा है। अभी बहुत बड़े दुख की बात है कि माँ वैष्णो देवी के भवन में अग्नि लगी। अब आप इससे सिर्फ इस चीज़ का अनुमान लगा लीजिए कि प्रकृति की आपदाएं कैसे हमारे ऊपर पड़ रही हैं। यह हमें सारी निशानियां मिल रही हैं। हमें क्या निशानियां मिल रही हैं कि जो हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका हमें यह नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए, जो माँ का भवन था उसकी जो गुफा थी, वहाँ से मोटा आदमी और पतले से पतला आदमी उस गुफा से निकल जाता था और माँ के 3 पिंडियों के दर्शन करके आता था। और वो पिंडियाँ आज भी सुरक्षित है, वो गुफा आज भी सुरक्षित है। आप इससे क्या समझते हैं कि जो नई गुफा बनाई हमारे आर्किटेक्ट ने कि भीड़ नहीं लगेगी, जल्दी दर्शन हो जाएंगे और लोगों को इंतज़ार नहीं करनी पड़ेगी, तो दूसरी गुफा बना दी, उसी के साथ में दूसरी गुफा। लेकिन वो गुफा वैसी नहीं बन सकी जैसी कि माँ के पुराने भवन में बनी हुई थी। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाते हो कि प्रकृति यही चाहती है कि जो जैसा है भवन मंदिर उसको आप छेड़छाड़ ना करें। जैसे कैंची धाम में उत्तराखंड में बादल फटे, लेकिन कैंची धाम का मंदिर जैसा बना था वैसा ही बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और ना ही उसको कोई नुकसान हुआ। ऐसे ही केदारनाथ बद्रीनाथ में भी जब बारिश से पहाड़ गिरे थे तो आपने देखा था कि मंदिर को कहीं से एक भी आंच नहीं आई। तो प्रकृति हमारे को यह बताना चाहती है कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनसे आप छेड़छाड़ मत करें। अग्नि का तो कांड हुआ और यह भी बहुत माता रानी का शुक्रिया है कि लॉकडाउन का पीरियड था, जो वहाँ के कर्मचारी होंगे शायद उनमें से किसी को नुकसान हुआ हो तो कह नहीं सकते, लेकिन पब्लिक का वहाँ पे बंदा कोई भी नहीं था क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। पांडे होंगे, कुछ सीआरपी के आज जवान होंगे, कुछ पुलिस के कर्मचारी होंगे, कुछ ऐसे ही लोग वहाँ पे होंगे और माता रानी ने हो सकता उनकी रक्षा भी की हो। लेकिन यह मैं आपको आज भी बता रही हूँ कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी जिससे कि हमारे को किसी प्रकार का नुकसान हो। और यह जो प्रकृति की छेड़छाड़ है यह हमें बहुत से इंडिकेशन दे रही है, बहुत इंडिकेशन दे रही है। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो हमारा 70-80 साल पुराना समय था वही समय दोबारा आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम नई टेक्नोलॉजी को भूल जाएंगे या नई टेक्नोलॉजी को मतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंप्यूटर भी होंगे, मोबाइल भी होंगे, लेकिन हमारा रहन सहन, हमारे दान धर्म, हमारे कर्म जो हैं यह बदल जाएंगे। जो बच्चे आज माँ बाप की सेवा नहीं करते वो सेवा भाव आ जाएगी। जो बच्चे आज पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि आप ये देखो पश्चिमी सभ्यता की ओर क्यों दौड़ रहे हैं, हमारी देश की कुंडली में राहु लगन में बैठा हुआ है।
और जब राहु लगन में बैठा होता है तो वह पश्चिमी दिशा की तरफ अधिक बल देता है, जिससे हमारे जितने भी मतलब बड़े लोग हैं या हमारे बच्चे हैं वहाँ की सभ्यता को ग्रहण करते हैं और अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। और मैं आपको अपनी वीडियो में बार बार यही कहती रहूँगी कि अपने दान धर्म, जो हम 70-80 साल पहले अपने माँ बाप की सेवा करते थे, अपने आज्ञाकारी माँ बाप के अच्छे बच्चे थे और जॉइंट फैमिली रहती थी और सब एक साथ मिलके दान धर्म कर्म, घर का जो मुखिया होता था वो करता था। तो आपदाएं तो अभी आएंगी अगर हम इससे नहीं संभले, क्योंकि हर प्रकृति, हर देवी देवता, हर अदृश्य शक्ति हमारे को आगाह कर रही है, चेतावनी दे रही है, और फिर भी हम ना समझें तो यह हमारी नादानी है। माँ को क्या अपने भवन में आग लगवा के या यह दिखाना था कि भी माँ के भवन में नुकसान हुआ है, या माँ मतलब ऐसी अग्नि वाली घटना हमारे देश में, माँ रुष्ट है, माँ हमारे से रुष्ट है, क्योंकि हम उसकी भवन की जो आकृति थी उसको चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से हमने चॉकलेट के गणेश जी बना दिए, बर्फ़ के गणेश जी बना दिए, अपनी मर्जी से हमने मतलब जो भी चीज़ हमने भगवान की जैसी चाहिए वैसे बना दी। अब आपको मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण देती हूँ, आप इस उदाहरण से समझ जाएंगे। चिड़ियों का घोंसला, जो आज से 100 साल पहले चिड़िया अपने तिनके से घोंसला बनाती थी, आज भी घोंसला वैसा ही बनता है। पशु पक्षियों का, उनकी बिलें वैसी ही हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अपने मकान का ढांचा चेंज ना करें या हम अपनी अच्छी सुविधा से ना रहें, हमें रहना चाहिए, हमें हर सुविधा का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें अपने कर्म नहीं भूलने चाहिए ना। जो हमारे कर्म है, दान है, धर्म है, माँ बाप की इज्जत। हमने घर तो बड़े बड़े बना लिए लेकिन माँ बाप को भूल गए। कैसे? माँ बाप अपने कमरे में बूढ़े बैठे हैं, बच्चे अपने कमरे में बूढ़े बैठे हैं, उनके बच्चे अपने कमरे में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, यह सारी जो है, ये जो यह सारी व्यवस्था बिगड़ी है, इसी से ही हमारी प्रकृति रुष्ट हुई है। पेड़ काट दिए, पेड़ काट के हमने जंगलों के नीचे से जितना भी हमारी जो पेड़ पौधों की जड़ें, जिसने पृथ्वी को अपने आगोश में पकड़ के रखा हुआ था, जिससे बाढ़ कम आती थी और पानी पेड़ हमारे अपने अंदर सोख लेते थे, जिससे कि हमारे को कहीं भी पानी से या पृथ्वी से या भूकंप से या बाढ़ आने से हमारे को यह प्रकृति आपदाएं रोकती थी। अब जब पेड़ ही नहीं होंगे तो कौन से जो धरती में पानी जब इतना बारिश का आएगा, कौन सोखेगा उसको? आप बताइए, कौन सोखेगा? तो ये इससे प्रकृति आपदाएं नहीं आएंगी, बाढ़ नहीं आएगी, भूकंप नहीं आएंगे। अभी आगे आने वाले समय में जो अदृश्य शक्तियों का आह्वान है, बिजली भी गिरेगी और बहुत से ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मुझे यह दुर्घटना कहते हुए बहुत दुख लग रहा है कि माँ के भवन में, जिसको शेरा वाली माँ कहते हैं, जिसको जग जननी कहते हैं, जो हमारी माँ से भी बढ़कर है, उस भवन में आग लग गई। कितनी बड़ी दुर्घटना है ये आप बताओ। अगर हमारे तीर्थ स्थानों में इस तरह से दुर्घटनाएं हुई तो आप बताओ, तो फिर हम कहां से बचेंगे? क्योंकि मंगल जो सेनापति है, जो राजा है, वह अग्नि जैसी हमारे को आपदाएं दिखाएगा। कुछ अभी ऐसी अनहोनी घटनाएं होंगी, जैसे फ्लाइट में आग लग जानी, और जहां फ्लाइट गिरेगा वो कुछ ऐसी जगह पे गिर जाए कि जहां पे लोग रहते हों,
उनके जीवन को नुकसान हो जाए, कुछ ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप इससे डरोगे नहीं। आपको अपने धर्म को, अपने कर्म को बदलना है। अगर हमने धर्म और कर्म बदल दिया तो यह आपदाएं हमारी सारी टल सकती हैं। अगर हम अपने धर्म, कर्म और अपने माँ बाप की सेवा करने लग जाएं, माँ बाप की आत्मा हमारी खुश रहने लग जाए। कहते हैं ना कि हम भगवान को खुश करते हैं। भगवान भी वही रूप है। सबसे पहले माता पिता हमारे भगवान है, जिन्होंने हमें इस सृष्टि पे लाके जन्म दिया। आज मैं ग्रहों पे नहीं कोई बात कर रही, लेकिन मैंने ग्रह पे सिर्फ इतनी बात की है कि मंगल की आपदाएं अभी आने वाली हैं। अभी तो अप्रैल से हमारी समझ शुरू हुई है, अप्रैल, मई, जून, और इसके अंदर ही आप देखो हमारी कितनी अगजनी की घटनाएं हो गई, कितने हमारी मतलब चक्रवात वगैरह आ गए, कितनी जगह बाढ़ आ गई और कितने जगह बादल फट गए। तो ऐसी आपदाएं अभी और भी आने वाली हैं। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ उठापटक होने वाली है। कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे निर्णय लेंगे जो जनता के हित में होंगे, लेकिन जनता आक्रोश में आएगी, जनता उसे मानेगी नहीं। और एक मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, लॉकडाउन तो खुल गया है और अच्छी बात है, लॉकडाउन खुल गया, लोग अपने कामों पे जाएं और अपने कामों को देखें, लेकिन अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखें। अपने भी जितनी गाइडलाइंस है, मास्क का उपयोग करें। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो हम कोरोना से जीत जाएंगे। जिस कोरोना की वजह से बार बार लॉकडाउन लगता है और हमारी अर्थव्यवस्था को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को नुकसान होता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। यह हमारे हाथ में है। अगर हम खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर ना निकले, ज़रूरत हो तो बाहर निकले। सरकार भी आजकल घर से काम करने के बहुत से उसने बताए हैं साधन, और बहुत सी कंपनियां घर से ही लोगों को काम करने का आदेश दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि घर से भी काम हो सकता है और ऑनलाइन भी काम हो सकता है अगर आप बाहर ना निकले। बहुत ज़रूरत है आपको दूध के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए, आप बाहर निकले तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, सूर्य ग्रहण चला गया, जो कि हमारे देश में तो दिखा नहीं था और ना ही उसने हमारे देश में दिखना था, और जो से छोटे छोटे राज्यों में दिखा तो वो भी मतलब मैं ये बोलूँगी कि कोई ऐसी हमारे लिए घटना नहीं हुई और ना ही हमारे लोगों को कोई ऐसे प्रकार का भय हुआ और ना ही होता। लेकिन एक महीने में 2 ग्रहण, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, एक महीने में जो 2 ग्रहण होते हैं यह कोई आपदा का संकेत देते हैं, और यह इस संवत से लेके अगली संवत तक का इसका समय होता है। तो आप इसके अंदर थोड़ी सावधानी बरतें, और जितनी आप सावधानी बरतेंगे और हम हर दुर्घटना से बचते रहेंगे। यह मेरा आपको संदेश था। और दूसरी मेरी वीडियो जो होगी वो भी ज्योतिष के ऊपर तो नहीं, शरीर के अंगों के लक्षण जो होते हैं उससे क्या मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसको आप जानेंगे, पहचानेंगे। मेरी अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। और कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, कुंडली दिखाना चाहता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 11 बजे से 4 बजे तक, 9810930691 और 9999 4 बार 99 338366। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसके ऊपर 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। आपका परिवार सुखी रहे,
आपके परिवार में कोई रोग ना आए और कोई आपदा ना आए। बस मेरी परमात्मा से यही है, और आप दान धर्म कर्म की तरफ लगे रहें।